गाइस, अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे लगभग 1000 रुपये का दिखता है और वही सेम प्रोडक्ट मीशो पे 500 में दिखता है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऐसा क्यों है कि मीशो पे हर प्रोडक्ट का रेट सस्ता होता है। क्या ये कोई फेक प्रोडक्ट बेचते हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो कि फ्यूचर में इसे ई कॉमर्स का जाइंट बनाने वाली है। So in today's video I will open up all these mysteries about मीशो। So in today's video मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मीशो कंपनी फाउंड हुई और ये इतना सस्ता प्रोडक्ट कैसे बेच लेती है, और इसके रेवेन्यू मॉडल्स क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, और ये कैसे पैसा कमाती है, और ये लॉस होने के बावजूद भी कैसे ऑपरेट कर रही है मार्केट में, ये कैसे टिकी हुई है, ये अभी तक बंद क्यों नहीं हुई। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2008 में। तो दो आईआईटी स्टूडेंट्स थे, विदित आत्रे और संजीव बरनवाल। ये दोनों ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। हॉस्टल में आमने सामने वाले रूम में रहते थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी हुई और उसके बाद इनका कोर्स ख़त्म होने के बाद इन्हें अच्छी जॉब पोस्टिंग्स मिली। बट इन दोनों के दिमाग में ये आया कि क्या हम ज़िंदगी भर दूसरे के लिए काम करते रहेंगे या हम कुछ खुद के लिए भी करेंगे। तो इन दोनों ने जॉब्स छोड़ दी। उस समय इनके पास ना पैसा था, ना ही कोई इन्वेस्टर, ना ही गारंटी कि ये अगला बिजनेस कोई कर पाएंगे। बस इनके पास एक चीज़ थी, वो था प्रॉब्लम सॉल्व करने का जुनून। तो इन्होंने अपना पहला स्टार्टअप 2015 में शुरू किया, जिसका नाम था फैशन नियर, जो नियरली फैशन शॉप्स थे उन्हें एक्सप्लोर करने का काम करता था। बट वो इतना अच्छा चला नहीं। तभी इन्होंने देखा कि कुछ वीमेंस जो कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए इमेज शेयर करके अपने क्लॉथ्स बेच रही हैं, और उनका ना तो कोई वेबसाइट है, ना कोई बिजनेस है पर्टिकुलर। तो इन्हें वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, क्योंकि उन वीमेंस की कोई शॉप भी नहीं थी, फिर भी वे शेयर करके फ़ोटोज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या फेसबुक ग्रुप्स पे अपने क्लॉथ्स बेच रही थी। तो इन्हें वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि क्या होगा कि अगर हम इन्हें एक सस्ता प्लेटफॉर्म दे दें, एक आसान सा प्लेटफॉर्म दे दें जिस पे ये अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकें। तो वहाँ से इन्होंने फैशन ईयर को मीशो में बदला, और वहीं से मीशो की कहानी स्टार्ट होती है। मीशो का एक्चुअल मीनिंग है मेरी शॉप। तो इन्होंने वहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बट स्टार्टिंग के डेज में इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ये दोनों फाउंडर्स दुकानों पे जाते थे और खुद प्रोडक्ट की फ़ोटो लेते थे, उन्हें खुद अपलोड करते थे और कई बार खुद डिलीवरी भी करते थे। इन्होंने 18 से 20 घंटे तक काम किया है पर डे, तब जाके इन्होंने ये कंपनी खड़ी की। बट मीशो की कहानी में टर्न तब आया जब ये वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम में सिलेक्ट हुई। तो वहाँ जाने के बाद मीशो को कई सारे इन्वेस्टर्स मिले, एक ग्लोबल थिंकिंग मिली। तो वहाँ से इसका बिजनेस ग्रो होना शुरू हुआ। अब हम समझते हैं इसके बिजनेस मॉडल को। तो इसका बिजनेस मॉडल एक्चुअली 3 लेयर में है। पहला है सेलर या मैन्युफैक्चरर, जो कि प्रोडक्ट लिस्ट करता है मीशो की ऐप या वेबसाइट पे। तो वो बेसिकली बहुत ही चीप प्रोडक्ट में लिस्ट करता है। उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। तो ये होता है पहले लेयर। और जो दूसरा लेयर होता है वो होता है रीसेलर, यानी कि जो भी सेलर या मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट लिस्ट किए होते हैं इसके ऐप या वेबसाइट पे, उसको रीसेल करके अपना मार्जिन लेता है रीसेलर। और जो तीसरा लेयर होता है वो होता है कस्टमर, जो कि प्रोडक्ट का एंड यूज़र होता है, जिसको एक्चुअल प्रोडक्ट खरीदना रहता है, यानी कि जिसे प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है। अब हम आते हैं इसके रेवेन्यू मॉडल पे, यानी कि ये मीशो पैसा कैसे कमाती है, कौन कौन से सोर्सेस हैं इसकी इनकम के। तो इसके बेसिकली 4 सोर्सेस ऑफ इनकम हैं, जो कि पहला है लॉजिस्टिक्स फ़ी। इसमें जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो आते हैं, और जो और भी सर्विसेज हैं इसकी, जैसे कि शिपिंग सर्विसेज, उन सारी सर्विसेज के चार्जेस में ऐड होते हैं, और वही इसका इनकम का सोर्स है। और जो दूसरा इनकम का सोर्स है वो है कमीशन। जो भी इस सोर्स से जो भी कमाई होती है वो बहुत ही कम है, क्योंकि मीशो बहुत ही कम कमीशन चार्ज करता है अपने सेलर्स से। और जो तीसरा कमाई का जरिया है वो है एड और स्पॉन्सरशिप। जो भी सेलर्स अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं इस वेबसाइट पे या ऐप पे, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मीशो को फीस पे करते हैं, वही है एड और स्पॉन्सरशिप फीस।
और जो चौथा सोर्स ऑफ इनकम है मीशो का, वो है वैल्यू एडेड सर्विसेज का। मीशो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज अपने सेलर्स को प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेलर टूल्स, एनालिटिक्स या प्रमोशन फीचर्स कुछ प्रोवाइड करता है, उसके चार्जेस मीशो चार्ज करता है, तो वहाँ से एक सोर्स ऑफ इनकम इसका बनता है। तो ये थे 4 सोर्स ऑफ इनकम मीशो के। अब आते हैं वीडियो के उस टॉपिक पे जहाँ से हमने वीडियो को स्टार्ट किया था कि मीशो कैसे इतना चीप प्रोडक्ट बेचता है। तो इसका बेसिकली कारण है कि सेलर, क्योंकि सेलर जो प्रोडक्ट लिस्ट करता है वेबसाइट या ऐप पे, वो पहले से ही इतना चीप प्रोडक्ट लिस्ट करता है। इसका कारण है कि जो प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं वो अनब्रांडेड होते हैं, वो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो इसका दूसरा कारण है वो है कि जो सेलर्स होते हैं वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में मार्जिन कम रखते हैं, क्योंकि इस ऐप या वेबसाइट पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि इसका यूजर बेस ज़्यादा है, यूजर बेस तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से कम ही है। इस पे जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा हैं और वो एक ही प्रोडक्ट के सेलर्स बहुत सारे हैं, इसीलिए जो सेलर्स हैं उनको कंपटीशन में अपने आप को दिखाने के लिए अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ता है। और जो दूसरा कारण है प्रोडक्ट का प्राइस कम करने का, वो है रीसेलर पर्सपेक्टिव, यानी कि जो रीसेलर उनका माल आगे बेचेगा, रीसेल करेगा अपना मार्जिन के लिए, तो वो अगर सेलर पहले से ही ज़्यादा प्रोडक्ट का प्राइस रखेगा तो जो रीसेलर है वो आगे प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसका मार्जिन उसमें बहुत कम होगा। तो यही 2 कारण थे मेन, जिसके कारण मीशो जो है चीप प्रोडक्ट बेच पाता है। एक और कारण है कि क्यों मीशो चीप प्रोडक्ट बेचता है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की कंपैरिजन में, क्योंकि जो कमीशन है मीशो जो चार्ज करता है सेलर से, वो बहुत ही कम चार्ज करता है कंपेयर टू अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। तो ये भी एक कारण है कि मीशो चीप प्रोडक्ट बेच पाता है। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि ये कंपनी लॉस में कैसे ऑपरेट कर रही है, क्योंकि ये कंपनी जब से चालू हुई तब से किसी भी ईयर में इसने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है, ये लॉसेस पे लॉसेस करती आ रही है। सबसे पहले मैं आपको पिछले 4 सालों के लॉसेस बताता हूँ। तो जो 2023 का इसका लॉस था वो था 1672 करोड़, और जो 2024 का लॉस था वो था 328 करोड़, जो कि उसके पहले वाले ईयर से बहुत ही कम था। और 2025 का लॉस था वो था 3942 करोड़, जो कि एक्चुअल लॉस नहीं था, उसका एक्चुअल लॉस था 108 करोड़। जो और लॉस था वो, जो मीशो है पहले यूएसए बेस्ड कंपनी थी, तो उसको इंडियन बेस्ड बनाने के लिए फ्लिपिंग रिवर्स करना पड़ता है, उसके लिए 1 टाइम टैक्स पे करने के लिए जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो इसमें जुड़ा। और जो 2026 का लॉस है वो है 1358 करोड़, जो कि एक्चुअल लॉस नहीं है, एक्चुअल लॉस है 1068 करोड़। और जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो इसने आईपीओ लॉन्च किया 2026 में, उस कारण हुआ है। तो ये मैंने आपको लॉसेस बताए। तो ये इतनी लॉसेस में सर्वाइव कैसे कर रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसे भर भर के पैसा दे रहे हैं। इसे मेटा और सॉफ्ट बैंक जैसे इन्वेस्टर से पैसा मिल रहा है भर भर के, तब जाकर ये लॉसेस में भी ऑपरेट कर पा रही है। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे पहले इसका कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का है, क्योंकि जो इसके फाउंडर्स थे विवित आत्रे और संजीव बंसल, उनके पास केवल 10% और 6.5% ही शेयर्स बचे हुए हैं, और सारे शेयर्स इन्हें इन्वेस्टर्स को देने पड़े क्योंकि इन्होंने फंडिंग ली। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड बाय बाय।